डियर सर, सर्कल चैप्टर की वीडियो बनाइए ना प्लीज़। एक वीडियो सर्कल पर भी, क्या बात है, सर्कल चैप्टर की बड़ी डिमांड है। सर्कल की बनाओ, अब तो बनानी पड़ेगी आपके लिए वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आपकी ही डिमांड पर देख लो, आज मैं आपके लिए सर्कल की पूरी वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस, उसका एरिया, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टेंजेंट क्या होती है, एरिया ऑफ रिंग। मतलब सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी बातें हो सकती हैं, वो सब मैं एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूं। क्वेश्चन ढूंढ कर करके आओगे आप एग्जाम में जाकर, ये समझ लो, ऐसा पढ़ाऊंगा आज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में सर्कल का कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, तो ये वीडियो पूरी देख लेना एक बार बैठकर। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्कल किसे कहते हैं। यार इसको आप हिंदी में वृत्त बोलते हो, ये क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए एक पॉइंट लगाया मैंने, अब इस पॉइंट से अगर मैं बराबर दूरी, बराबर फासला, इक्वल डिस्टेंस रखते हुए एक इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लूंगा, तो ऐसी जो फिगर बन के आएगी यही आपका सर्कल है। सर्कल क्या है कि एक दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी रखते हुए अगर हम उसके चारों तरफ एक कर्व लाइन या एक बाउंड्री ड्रॉ कर लें, तो ऐसी जो फिगर बनेगी यही आपकी सर्कल कहलाती है। इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। कि दिए गए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, बराबर फासला होगा उस कर्व लाइन का, कहीं से भी आप नाप लेंगे, तो ऐसी कोई भी फिगर आपकी सर्कल कहलाएगी। अब ध्यान रखिए, सर्कल एक 2D फिगर है, इसको आप हाथ में लेकर या छूकर महसूस या दिखा नहीं सकते। इसको आप सिर्फ एक प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए अब यहां पर अपने प्लेन पेपर, मतलब अपने व्हाइट बोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और आगे की बातें आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर एक सर्कल बनाएंगे हम बहुत ही अच्छा सा। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आपके लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन आप समझिए भाई, एक बिंदु हमारे पास बीच में होगा, उससे बराबर फासला, बराबर दूरी रखते हुए जब हम उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना लें, ये हमारा सर्कल होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अब ये जो है पॉइंट बीच का, इसको तो हम सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर बिंदु या केंद्र बोल देते हैं, ठीक है, वृत्त का केंद्र बोला जाएगा। अब इस पॉइंट से, इस सेंटर से ये जो दूरी होगी, आप कहीं से भी नाप लेना, यहां से आप मेजर कर लो, यहां से मेजर कर लो, यहां से कहीं से भी मेजर करोगे, ये बराबर ही होगी। इस दूरी को क्या बोलते हैं, आइए इसका भी नामकरण करते हैं, इसको भी एक नाम देते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा रेडियस, ठीक है, इसको हमने रेडियस नाम दे दिया। हिंदी में इसी को आप त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब दूसरी चीज समझते हैं, अब अगर मैं इसी रेडियस का डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब इतना है इधर, इतना ही मैं इसको इधर भी बढ़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 रेडियस हो जाएंगी, है ना, डबल रेडियस हो जाएगी। ठीक, आइए कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया, इस पॉइंट को यहां पर मैंने B नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने यहां पर A नाम दे दिया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर क्या क्या हो गया, OB जो होगी वो तो हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं R से दिखा देता हूं। अब AB क्या है, ये तो रेडियस का डबल हो गया, इसी को आप डायमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में व्यास बोला जाता है, ठीक है। AB हमारा क्या है, AB इस फिगर में, इस सर्कल के अंदर इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हम सर्कल के अंदर कोई भी लाइन बनाए वो डायमीटर होगी। डायमीटर की एक शर्त है कि जो व्यास होगा ना, वो उसके सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। जो लाइन सर्कल के अंदर उसके सेंटर से होकर गुजरेगी वही लाइन उसका डायमीटर होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यहां पर मैंने ये लाइन बनाई, भाई ये सर्कल के अंदर है, लेकिन ये सेंटर से तो होकर नहीं गुजर रही, इसका मतलब ये डायमीटर नहीं होगी। तो डायमीटर क्या होती है, वो सर्कल के अंदर वो लाइन जो उसके सेंटर से होकर गुजरे। तो ये 2 बातें हमने अभी ध्यान रखनी है। हमें क्या है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। आइए अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब जानेंगे क्या करके, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो अभी तक हमने ये सीख लिया है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ओ बी सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है, यहाँ सेंटर से शुरू होकर यहाँ पर आ रही है, तो ओ बी एक रेडियस होगी इसकी। बिल्कुल इसी तरीके से ओ पी भी रेडियस है और ओ क्यू भी इसकी रेडियस है। डायमीटर के बारे में हमने सीख लिया कि भाई यहाँ पर जो लाइन सबसे लंबी हो और जो सेंटर से होकर गुजरे वो डायमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। भाई ओ पी एक रेडियस है, इसी का डबल कर दिया इधर ओ क्यू, तो इससे पूरा बन गया पी क्यू, ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का दुगुना होता है, रेडियस का डबल होता है। ये बातें हमने सीख रखी है। अच्छा देखिए, एक सर्कल के अंदर कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज नहीं होता, मतलब इसका कोई किनारा या कोना नहीं होता है, ठीक है, कोई साइड्स भी नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 0 होती है। अब देखिए बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त की परिधि या परिमाप जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में परिधि या परिमाप बोला जाता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बाद में आपको मैं टाइम दूंगा। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है ये नहीं पता, ये भी समझ लो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। देखिए सरकमफ्रेंस का मतलब होता है उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी शेप की अगर आप बाउंड्री को नाप रहे हैं, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट ले रहे हैं, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, ठीक है, उसको ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर हम इस सर्कल की बात करेंगे वृत्त की, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, यहां से अगर हम शुरू करें पी से, तो ये पूरी इसकी बाउंड्री है, ये जो हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाया था, यही तो रास्ता, ये क्या है, ये इसकी बाउंड्री है, समझ रहे हैं ना आप, जहां पर मेरा हाथ घूम रहा है अभी, ये इसकी बाउंड्री है। तो अगर हमें किसी सवाल में ये पता करना हो कि भाई इसकी बाउंड्री कितनी है, या टायर वाले क्वेश्चन आते हैं, एक गाड़ी इतने रोटेशन लगाती है, इतने चक्कर लगाती है, उसका टायर इतनी बार घूम जाता है, तो इन सारे केसेस में हम क्या निकालेंगे, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये बना कैसे है, ये मैंने आपको जब पाई वाली वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको पाई के बारे में सब कुछ बताया था, वहां पर मैंने इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये कैसे बना है। अगर आप चाहें तो बाद में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हमें ध्यान रखना है कि भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। या चलो इसको बता भी देता हूं, दोबारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, हो सकता है कई बच्चों ने ना देखी हो। देखिए पाई क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। पाई जो होता है ना दोस्तों, ये पाई जो आया है, ये पाई होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है, ठीक है। पाई क्या है, पाई जो है वो सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है। अब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है ना, रेडियस का डबल। तो मैं इस डी की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इस डी की जगह 2r लिख सकता हूं, भाई रेडियस का डबल होता है। अब मैं यहां पर अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सी के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये तो सी का सी रहेगा, और 2r की पाई से हो जाएगी, तो ये इस तरीके से 2 पाई आर हो जाता है। इस तरीके से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, पाई आना कहां पर है, जहां पर सर्कल है वहां पर पाई है, ठीक है, जहां पर सर्कल होगा वहां पाई होगा, मतलब जहां पर आपको ये गोल अंडा मिलेगा वहां पाई आएगा ही आएगा, मतलब इस सर्कल के सारे फॉर्मूलों में पाई होगा, ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। आगे भी सारे फॉर्मूले भी बताऊंगा ये आपको। आइए, तो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन हम करेंगे, अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। अब बात करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल की, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इससे पहले एक फटाफट एरिया का कॉन्सेप्ट सीख लो कि एरिया किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारो, बहुत आसान लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपके लिए में, किसी भी प्लेन सरफेस पर कोई भी चीज जो जगह घेरती है, वो घेरी गई जगह उस फिगर का एरिया कहलाती है। क्या बोला मैंने, अभी आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक डायरी है और यहां पर ये एक प्लेन सरफेस है, तो एक किसी भी प्लेन सरफेस पर कोई भी चीज जो जगह घेरेगी, अब इस डायरी ने ये वाली जगह घेरी इतनी, ठीक है, तो ये जो इसके द्वारा घेरी गई जगह होगी, ये जगह इसका एरिया कहलाएगी। समझ में आई बात, इसका क्षेत्रफल कहलाएगी। ये मेरा हाथ है, ये मैंने यहाँ पर इसको इस प्लेन फिगर पे, यहाँ पे प्लेन पेपर पे, प्लेन सरफेस पे रख दिया। अब मेरे हाथ ने जो जगह घेरी है, मतलब मेरा हाथ ये जो स्पेस यहाँ पर कवर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मेरे हाथ के द्वारा घेरी गई ये जगह, ये मेरे हाथ का एरिया घेराएगी। समझ में आ गई बात, एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है। अब बात करते हैं सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए इस सर्कल ने इस हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये सारी जगह घेर रखी है, ये वाली, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये वाली सारी जगह हमारे सर्कल ने घेर रखी है इस बोर्ड पर, तो ये जो जगह होगी ये इस सर्कल का एरिया होगी।
ठीक है। अब इसको अगर हमें निकालना हो कि इस सर्कल ने यहाँ पर हमारे व्हाइट बोर्ड पर कितनी जगह घेरी है, इसको निकालने के लिए क्या करें भाई, हम इसका एरिया निकालें। एरिया का फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब जो हमें रेडियस दी जाएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत तसल्ली रखो, बस सब्र रखो, सब कुछ कराऊंगा। आइए आगे की बातें जानते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो जरूरी नहीं कि हर बार आपसे पूरे ही सर्कल का एरिया निकलवाए। अगर आपसे आधे सर्कल का एरिया निकलवा लिया जाए, फिर आप क्या करोगे, आपसे सवाल में कह दिया जाए कि भाई आप क्या निकालें, आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल आधे का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए। पूरे का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया पूरे का फॉर्मूला कि पूरे सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से। अब अगर मैं आधे सर्कल का निकालना हो, सेमी सर्कल का, आधे वृत्त का, तो इसका आधा कर दो, फॉर्मूले का आधे का निकल जाएगा। तो हम इसका आधा कर देंगे, हम इसका 1/2 कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल के 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब और आगे की बात, अगर आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलवा ले, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल के 4 टुकड़े कर दूं, ये मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4, और आपसे कहा जाए भाई एक क्वाड्रेंट का 1/4 का हिस्सा निकालो, तो अब कैसे निकालोगे, आप समझ में आ गया। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये 1/4 हिस्सा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल का डिवाइड बाय 4 कर देंगे। भाई पूरे का क्या होता है, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, हमें निकालना है चौथे हिस्से का, तो इसका 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक, अब आगे वाली फिगर पे बात करो। आगे वाली देखिए, ध्यान दीजिए। एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, के एक ही सेंटर को, मतलब एक ही पॉइंट से अगर हम 2 सर्कल बनाए, अभी इमेज देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का बनेंगे, मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से, एक ही सेंटर से हमने 2 अलग अलग साइज के सर्कल ड्रॉ किए, तो अगर हमें उसका एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, उसके बीच वाले पार्ट का। समझ में आ रही है बात, उसके बीच वाले पार्ट का। इसको मैं एरिया ऑफ रिंग भी बोल देता हूं, एरिया ऑफ रिंग, कि जो रिंग बनेगा उसका एरिया आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब यहां पर 2 बड़े सर्कल बने, मतलब 2 अलग अलग सर्कल बने, तो अगर मैं बात करूं बड़े सर्कल की, तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने उसको बड़े आर से दिखा दिया। अगर मैं बड़े वाले सर्कल के अंदर से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, या वाला एरिया हटा दूं, तो मेरे पास ये जो रिंग बना है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो यही मैं करूंगा कि बड़े वाले एरिया में से मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरा एरिया ऑफ रिंग या एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल निकल के आ जाएगा। क्या हम इस फॉर्मूले को और आसान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाई यहां पर दोनों में कॉमन है, तो मैं पाई यहां पर कॉमन लेके पाई को बाहर निकाल सकता हूं, और अंदर ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि पाई और ब्रैकेट में बड़े आर का स्क्वायर, मतलब जो बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस का स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे छोटे रेडियस के, छोटे सर्कल की रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ से भी उसका एरिया ऑफ रिंग निकल के आ जाएगा। इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूँ, मैं इसको मानूँ, एज्यूम कर लूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, 8th क्लास में आपने सीखा होगा ये। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो यहाँ पर ये और मॉडिफाई होकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई तो बाहर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आर प्लस आर, एक बार दोनों छोटी बड़ी आर को प्लस करना, फिर मल्टीप्लाई में आर माइनस आर, एक बार दोनों आर को माइनस कर देना। आप इसको ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तीनों ही तरीके बता दिए मैंने, जिस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना आसान लगे, जो फॉर्मूला याद रहे, वो आप इसमें लगा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर सिखा दिया अभी आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ एरिया इंक्लूड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल या एरिया ऑफ रिंग। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो भी बढ़ती जा रही है। अब हम मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इनकी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको समझेंगे। कुछ जरूरी चीजें और रह गई हैं आपके लिए, वो और आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कई सारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरे कंफ्यूजन रहती है कि आर्क और कोड में क्या डिफरेंस है, कि चाप और रिवा क्या क्या होती हैं, इनको मैं बता दूं। ये चीजें और पढ़ते फिर सवाल करेंगे। अब देखिए, आर्क क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम आर्क या हिंदी में चाप बोल देते हैं, ये क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, यह आ गया एक सर्कल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कैंची से, सीजर से मैंने सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर काटा और इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया। तो ये जो पार्ट मैंने काटा है, अलग कर दिया, यही इसका आर्क है, चाप है।
समझ में आ गई बात। इसी को मतलब एक सर्कल का जरा सा हिस्सा काट के अलग कर देंगे तो वो जो हिस्सा होगा, वो पार्ट होगा, वो ही आपका आर्क कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, अगर मैं क्या करूँ, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा कट कर लूँ, यहाँ से मैंने ये और यहाँ से ये इतना हिस्सा मैंने ये पार्ट काट लिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट होगा, इसी को हम आर्क बोलेंगे या चाप बोलेंगे। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आप लिखते भी हैं कि हमने एक चाप लगाया, एक आर्क लगाया। प्रकार होता है ना कंपास, जिससे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कैसे लगाते हो आर्क, ऐसे तो लगाते हो, ऐसे हमने आर्क लगाया, फिर उससे दूसरे आर्क को हमने कट कर दिया, तो यही चाप होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को पूरा बनाऊंगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो होगा काट कर आप अलग कर देंगे, वो आपका आर्क होता है। दूसरी चीज है यहाँ पर हमारे पास कोड, या हिंदी में जिसको जीवा बोलते हैं, ये क्या होती है देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को, चलो थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। तो इन पॉइंट्स को मिलाने की वजह से ये जो एक लाइन बन गई, यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं नाम भी दे सकता हूँ ए और बी का, तो ये जो यहाँ पर एक लाइन बन गई, इसी लाइन को हम कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। समझ गए? सर्कल पर जो हमारा वृत्त है उस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लो, उनको आपस में आप मिला दो, तो वो जो लाइन बनेगी वही लाइन आपकी जीवा कहलाएगी, कोड कहलाई जाएगी। अब एक चीज और, अगर एक लाइन हमारी ऐसी भी बन जाए कि जो सेंटर से होकर गुजर जाए, क्या उसको भी हम कोड बोलेंगे? जी हाँ, वो भी कोड कहलाई जाएगी। लेकिन जो लाइन सेंटर से गुजरती है वो तो डायमीटर भी होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो डायमीटर है ना, वो भी एक कोड है, एक जीवा है। और यहां से हम डायमीटर की, व्यास की एक दूसरी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। क्या? कि एक वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी जीवा होती है, जो सबसे लंबी जीवा, जो सबसे लंबी कोड होगी, वही डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जो कोड होगी वो यहीं बनेगी, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, और सेंटर से होकर गुजरते ही वो डायमीटर भी बन जाएगा। समझ में आ गया जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है? यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ बताऊंगा अभी। जैसे ही हमने अपने एक वृत्त के अंदर, अपने सर्कल के अंदर एक कोड, एक जीवा बनाई, उसने फौरन ही हमारे इस सर्कल को 2 हिस्सों में अलग अलग भाग कर दिया, बांट दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिस्सा हमारे पास ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया। मतलब कोड लगाने की वजह से सर्कल 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इन पार्ट्स के भी अलग अलग नाम है। जब भी सर्कल ऐसे 2 पार्ट में बटेगा, तो ये जो इसका बड़ा वाला भाग होगा, बड़ा वाला पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहीं से हम आगे शिफ्ट हो गए पढ़ाई में। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आपका कहलाया जाएगा, ये आपका कहलाया जाएगा मेजर सेगमेंट, हिंदी में दीर्घखंड, मतलब बड़ा वाला पार्ट। और ये जो छोटा वाला पार्ट ऊपर कट के अलग हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, मतलब लघुखंड, छोटा वाला पार्ट। तो यहां से आप मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का फर्क ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बच्चों को सेगमेंट और सेक्टर में भी कंफ्यूजन है कि सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है, क्योंकि मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी होते हैं। अब ये क्या है, इनको भी आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी एक कोड से सर्कल 2 जगह डिवाइड होगा, क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, यहां पर ध्यान तो बिल्कुल इधर। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी सर्कल जो होगा वो एक कोड से, एक जीवा की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो उसमें जो 2 हिस्से छोटे बड़े होंगे वो मेजर और माइनर सेगमेंट कहलाएंगे, खंड कहलाएंगे। समझ में आ गया? जब भी कोड की वजह से सर्कल हम बांटेंगे तो वो हमारे सेगमेंट कहलाए जाएंगे। अब सेक्टर कौन से होंगे, इनको भी समझो। देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक रेडियस बनाई, रेडियस मतलब त्रिज्या। ये इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, रेडियस क्या होती है, मैं सेंटर से कहीं पर भी जो पॉइंट तक आ रही हूँ सर्कल पर, ये एक रेडियस है। एक रेडियस और बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक दूसरी रेडियस बनाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अब 2 रेडियस की वजह से भी सर्कल यहाँ पर हमारे पास 2 टुकड़ों में टूट चुका है। ठीक है, अब कोड को यहाँ से थोड़ा सा हटाना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी। ये मैंने यहाँ से कोड हटा दी। अब देखिए, 2 रेडियस बनाने की वजह से ये सर्कल दोबारा से 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर शेप अलग है। हम बर्थडे केक काटते हैं ना, एक छुरी हमने इधर मारी, दूसरी छुरी हमने इधर मारी, ये पार्ट हमने निकाल के आपको खिला दिया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप में सर्कल बटेगा, बर्थडे केक जैसे हम कट करते हैं, तो ये आपके सेक्टर कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी समझो कि जब हम
रेडियस के थ्रू सर्कल को डिवाइड करेंगे। जब हम रेडियस बनाकर सर्कल को काटेंगे, अलग अलग भागों में हम उसको बांटेंगे, तो जब ऐसे में बटेगा तो वो सेक्टर कहलाएगा। अब ये जो बड़ा वाला भाग है ये आपका हो गया मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आपका हो गया माइनर सेक्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी हम कोड बनाकर डिवाइड करेंगे तो सेगमेंट होगा, जब भी हम रेडियस बना के सर्किल को दो पार्ट में बांटेंगे तो सेक्टर होगा, और जो बड़ा होता है वो मेजर होता है, जो छोटा होता है वो माइनर होता है, ठीक है। ये आपको फर्क ध्यान रखना है। अब सवाल किस तरीके से बनेंगे, अब सवालों पे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारों, यहां पर कई तरीके के कई सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे माइनर सेक्टर का एरिया निकलवा सकता है, आपसे मेजर सेक्टर का एरिया निकलवा सकता है, आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया निकलवा सकता है, आपसे माइनर सेगमेंट का एरिया निकलवा सकता है, आपसे और ट्रायंगल बना सकता है बीच में, उसका एरिया निकलवा सकता है, आपसे अलग अलग सर्कल बनाएगा उसके बीच में वो टेढ़ी मेढ़ी शेप बन के आएगी, उनका एरिया निकलवा सकता है, आपसे बहुत ही पतला सा सेक्टर बनवा सकता है। ये आपसे क्या करेगा, वो सेक्टर का छोड़ के बाकी के सर्कल का बताओ, मतलब कुछ भी सवाल बन सकता है। अब उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, तो मैं फटाफट आपको इसके फॉर्मूले और बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने में अलग ही मजा आएगा। ट्रेनिंग बहुत बड़ी चल रही है हमारी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फॉर्मूले बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सर जी फॉर्मूले याद रखने में बहुत परेशानी होती है, क्या करूं मैं? अरे मेरे प्यारों, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा इनको कि आपके माइंड में फिट हो जाएंगे ये। देखिए अब हमें क्या निकालना हो सकता है, हमें लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने आर्क लगाया उसकी अगर हमसे लंबाई निकलवाए सवाल में तो कैसे निकालेंगे। आर्क क्या होता है हम जान चुके हैं भाई, यहाँ पे हमने 2 बार कट लगाया, इतना पार्ट हमारा आर्क है। अब इसकी लंबाई आपसे निकलवाई जा सकती है सवालों में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा। थीटा कहां से आ गया अचानक, अभी बताता हूं कहां से आया और क्यों आया और क्या आएगा इसकी जगह। तो आपको फॉर्मूला क्या है भाई, थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर, कि थीटा को 180 से डिवाइड करना, भाग देना और पाई आर से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा। अब क्या ये आर है, देखिए आर है मतलब यहाँ पर रेडियस तो इसकी होगी, तो इसकी रेडियस हम कहां से बनाएंगे, यहाँ पॉइंट कट लगाए ना, तो यहाँ पर से हम रेडियस ले आएंगे इसकी सेंटर तक। ये 2 रेडियस बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पाया कि यहाँ तो सेक्टर भी बन गया भाई, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा क्या होगा, थीटा मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल अंदर कोण बना है ना यहाँ पर इस जगह, ये आपका थीटा होगा। थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो बनाई उसमें बता रखा है थीटा क्या होता है, कोई भी एंगल। तो यहाँ पर जो भी एंगल हमें दे रखा होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए आर्क जितना बड़ा बनाएंगे ना उसके हिसाब से एंगल भी बड़ा होगा, तो अब एंगल के ऊपर हम सोचकर आर्क निकालेंगे। जैसे कि अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस हमने पढ़ लिया ना भी, क्या होता था भाई, सरकमफ्रेंस होता था 2 पाई आर, जिससे इस पूरी ही बाउंड्री निकल के आ जाती थी। लेकिन अब क्या है, हमें पूरी बाउंड्री नहीं निकालनी, हमें तो एक पार्ट निकालना है कि ये कितना लंबा है। अब ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर मान लो ये हमने और बड़ा पार्ट निकाला तो इसका मतलब और बड़ा एंगल बीच में बन के आएगा, तो इस वजह से एंगल को हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, और फिर जो भी होगा उसकी पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 2 से तो पूरा ही निकल जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर एंगल का ध्यान रखना है, जो एंगल यहाँ बनेगा वहां से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये बात ध्यान रखेंगे अब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। आपके सेक्टर बन चुके हैं यहाँ पर 2 माइनर और मेजर, तो अब सेक्टर का भी एरिया। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि भाई आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालें या आप इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालें, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सर कहीं पे 180 आ रहा है, कहीं 360 आ रहा है, हम तो भूल जाएंगे सर। नहीं भूलोगे, देखो कैसे बताता हूं आपको। देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, पूरे ही वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, तो वो होता था हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इस पूरे ही सर्कल ने जितनी जगह घेरी है हमारे बोर्ड पे ये निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर हम लगाते थे, क्या लगाते थे, पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको सेमी सर्कल का भी बताया कि अगर आधे सर्कल का आपसे निकलवाया जाता है, याद है या भूल गए इतनी जल्दी, याद होगा अभी है ना। तो आधे सर्कल का जब हमने निकालना था हमने क्या करा था, हमने इसका 1/2 कर दिया था। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट का बताया था कि अगर उसके चौथाई हिस्से का निकालना हो तो हमने इसका 1/4 कर दिया था। ऐसे ही तो कर रहे थे ना हम, आधे का 1/2, चौथाई का 1/4। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम एंगल लेके आ गए। क्यों लेके आ गए, सुनो ध्यान से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत मजेदार है, बहुत लॉजिकल है।
देखिए यहाँ पर ये पूरा जो सर्कल है ना, अगर मैं इसके अंदर के इस पूरे एंगल की बात करूं, ये पूरा जो एंगल बनता है ना, मतलब पूरा गोलंडा, ये पूरा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अगर आप एक लाइन पर सिर्फ एंगल बनाएंगे तो वो तो 180 होता है, अगर आप पूरा ही एंगल बनाएंगे तो वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो पूरा होगा अंदर से, वो पूरा एंगल उसका 360 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्टर का एरिया। मान लो हमें अंदर का निकालना है माइनर सेक्टर, तो हमें सिर्फ अब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रही है आपके कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारो पाई आर स्क्वायर से तो पूरे का निकलेगा, पूरे का तो नहीं निकालना हमें सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम ये करें कि भाई पूरे में से, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका 360 डिग्री, पूरा सर्कल हो गया, पूरे सर्कल में से हमें जितने एंगल का निकालना है उतने एंगल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसकी पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पाई आर स्क्वायर का पूरे का इतने हिस्से का एरिया, तो ये आएगा आपका सेक्टर का एरिया। समझ में आ रही है बात। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पाई आर स्क्वायर हमारा था, ठीक है, ये हमारा पूरे सर्कल का था। पूरा सर्कल होता कितना है, 360 डिग्री का, और निकालना कितने का था, हमें 360 डिग्री का ही निकालना होता था। तो ये पूरा कट के पाई आर स्क्वायर ही आता था, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो इस वजह से जब हमें सिर्फ इतने से पार्ट का निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर पूरे में से 360 में से सिर्फ उतने पार्ट का एंगल रखकर उतने का एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये था आपका माइनर सेक्टर का। अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना हो, ठीक है, मतलब आपको अब इसका नहीं, इस नीचे वाले सारे पार्ट का निकालना हो, तो आप क्या करें, तो फिर आप इधर वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये बड़ा एंगल बनेगा, फिर आपको नीचे 360 रखना है, ऊपर थीटा की जगह नीचे वाला बड़ा एंगल रखेंगे। तो फिर आपके लिए नीचे वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, फिर इस वाले का एरिया आपके लिए निकल के आ जाएगा। मैं अलग अलग कलर का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर आपका जो ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला एंगल से ये वाले पार्ट का एरिया निकल के आएगा आपका मेजर सेक्टर का। समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको समझा देता हूँ भाई। आर स्क्वायर आप बाहर रखना, पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा भी आ गया, सुन लो लेकिन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ये तो ऊपर जैसा फॉर्मूला है कुछ, कैसे देखो, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, आर का स्क्वायर अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आर का स्क्वायर भी हो जाएगा, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी है, मतलब इतना पार्ट जो है ये तो सेम ये वाला है, ठीक है। अगर हम सेगमेंट निकालना हो, सेगमेंट होता क्या है पहले उसको भी जान लो। सेगमेंट क्या होता है भाई, सेगमेंट आपका, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है। सेगमेंट हो गया हमारा सिर्फ ये पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम निकाल रहे हैं ऊपर का, ठीक है। सेगमेंट हमने ये कोड बनाई, अब इस कोड से ऊपर का पार्ट हमने ये कर लिया, बल्कि मैं इसको सफाई से दोबारा बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सेगमेंट बना दिया ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये कोड है और इससे ऊपर माइनर सेगमेंट और नीचे ये सारा इतना बड़ा मेजर सेगमेंट। अगर आपको सिर्फ इस वाले का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इतना फॉर्मूला तो यहाँ पर ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि इतने फॉर्मूले से तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है। सेक्टर क्या है भाई, सेक्टर तो ये पूरा है, मतलब इस फॉर्मूले से तो ये पूरा निकल जाएगा। और ये जो मैंने बाद में 1/2 आर स्क्वायर जो अंदर आता मल्टीप्लाई करके वो साइन थीटा की जो लगाया है, ये मैंने लगाया इस ट्राइंगल के एरिया को हटाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सेक्टर के अंदर से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, फिर मेरे पास ये बचेगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं इस वाले सेक्टर के अंदर से ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया हटा दूं, माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या बचेगा, ये जो ऊपर सेगमेंट रह गया ना मेरे पास, इसका एरिया बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें से ये यहाँ पर माइनस किया है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर सकते हैं। अब सब कुछ हो चुका है, सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक सीख लिया है। आइए अब ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, और सर्कल के जितने भी सवाल आपसे बन सकते हैं मैं सब आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में अब हम एंटर कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर की सीरीज अब चलने वाली है। आइए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल आपके लिए है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सर 1 मिनट घड़ी, ये घड़ी कहाँ से आ गई, घड़ी तो नहीं पढ़ी हमने अभी तक।
जी हाँ, ऐसे सवाल भी बनेंगे। तो पहला ही सवाल मैंने आपका ऐसा लिया है कि अगर आपको ऐसा सवाल भी करना पड़ जाए तो आप कर डालेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल है आगे, 5 मिनट में उस सुई के चलने द्वारा घेरे गए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लो क्या है। सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक घड़ी है, अब उस घड़ी में जो उसकी मिनट की सुई है ना, वो 5 मिनट तक आगे बढ़ी। 5 मिनट आगे बढ़ने की वजह से उसने जितना पार्ट वो कवर करा है, वो जो घेरा है, उसका एरिया आपको निकालना है। समझ में आ गई बात? तो फिगर कैसी बनेगी, आपको आइडिया लग चुका है, आपको क्या निकालना है ये पता चल चुका होगा। तो फिगर में एक बार बना देता हूं यहाँ पर कि ये हमने मान लिया यहाँ पर एक घड़ी है जो कि गोल है। अब यहाँ पर हम मान लेते कि यहाँ पर उसकी सुई थी, ठीक है, 5 मिनट बाद आगे बढ़ गई, तो 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच गई। तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगी। मतलब आपको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, मतलब आपको माइनर सेक्टर निकालना है। समझ में आई बात? आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़कर उनको समझना है, आंसर करना है। अब बहुत आसान है, आसान सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको फॉर्मूले याद होंगे, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले पहले बताए हैं। तो एरिया ऑफ किस चीज का एरिया निकलेगा, माइनर सेक्टर का, ठीक है, माइनर सेक्टर। अब फॉर्मूला क्या है जी बच्चों, फटाफट मुझे बता दो क्या है भाई। ऊपर हम रखते हैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाई में हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सवाल आपके लिए कि सर हमें थीटा तो यहाँ पर पता नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल बना है, ये तो नहीं पता हमें, तो इसका कैसे निकालें, क्या करें? तो इसका निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ना पूरा जो सर्कल होता है वो मैंने आपको बता दिया कि 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं 1 मिनट का निकालूं पहले तो कितना निकलेगा, देखिए पूरी डिग्री जो होती है वो होती है 360 डिग्री, ठीक है। और इस पूरी डिग्री में मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूरा चक्कर लगा के आऊँ तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट का निकालने के लिए मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 मिनट का निकल के आ गया 6 डिग्री, ठीक है। मतलब सुई अगर 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो वो 6 डिग्री का एंगल या कोण बनाएगी। बड़ी कितनी है आगे, 5 मिनट आगे बढ़ी है, तो 1 डिग्री पे 6 बना है, 5 मिनट का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 6 30। इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर अंदर बन चुका होगा जब सुई जो है वो 5 मिनट आगे बढ़ी होगी। तो इस तरीके से कितने भी मिनट का आ जाए, आप 1 मिनट का याद रखो 6 डिग्री होता है और उतने मिनट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ पता है भाई, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री है, नीचे 360 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 आपको बहुत अच्छे से पता है। आर का स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस हमारी यहाँ पर दे रखी है भाई, लंबाई घड़ी की सुई की लंबाई, ये आपको पहचानना भाई। घड़ी की सुई क्या है, यही तो घड़ी की सुई है, मतलब यही तो आपकी त्रिज्या है, यही तो आपकी रेडियस है। ये आपकी 14 है तो 14 दो बार आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर ये 0 से ये 0 गया, इससे ये जाएगा 12 बार और 7 दूनी 14 होते हैं, 2 से इसको काटूंगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, ये गया 11 बार और बस सब कुछ हो गया। ऊपर बचा आपके पास 11 और 14, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 154 और नीचे आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 11 वाली शॉर्ट ट्रिक लगा के इसका 154 लेकर आ गया हूँ। तो इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। बहुत देर से आप वीडियो देख रहे हैं और आपने नोट्स भी बना ली है, लेकिन क्वेश्चंस कब सोल्व करेंगे? आइए शुरू कर दीजिए अब मेरे साथ करना। अगला सवाल मैंने लिया है आपके लिए कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप लगाने से केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनता है, ज्ञात कीजिए। तो पहले फिगर बना लेते हैं कि क्या हमसे कहा गया है। हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त, एक सर्कल था, हमने उसमें आर्क लगाई और उसके लगाने की वजह से उसके सेंटर से यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल, एक कोण बन चुका है, ठीक है। इतनी बात हमसे अभी तक कही गई है। अब सवाल है 3। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर चाप की लंबाई, मतलब जो हमने आर्क लगाया है, ये वाला पार्ट, ये जो आर्क हमने लगाया है ये कितना लंबा है हमें ये बताना है। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, इसका बता चुका हूँ मैं, फॉर्मूला लगा के इसका आंसर लेकर आओ। यहाँ मैंने आंसर लिख भी दिया 22 सेंटीमीटर, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। अगला सवाल, इसका ऑप्शन है चाप के द्वारा बना हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने जो ये आर्क बनाया इसके द्वारा ये जो ऊपर एक माइनर सेक्टर, ये जो सेक्टर बन गया ऊपर एक, ठीक है, त्रिज्य खंड इसको हिंदी में बोलते हैं, बन गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं। तो इसका क्या निकालेंगे, अभी घड़ी वाला सवाल करवाया था बिल्कुल वैसे ही है, वही फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगा के ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे। 2 सवाल आपके लिए ही अभी करने हैं आपको, बिल्कुल हाथों हाथ। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं
अपना आंसर लेकर। सही आना चाहिए, गलत नहीं आता, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए इसका तीसरा ऑप्शन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट बना लेते हैं पहले। सेगमेंट क्या होता है भाई, यहाँ पर हमने कॉर्ड बनाई तो ये ऊपर वाला जो पार्ट आपका आ गया, ये है आपका सेगमेंट। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका तो बड़ा लंबा सा फॉर्मूला था, ठीक है, याद कर लेना, आपके काम आएगा। फॉर्मूला आपको हर सवाल में लिखना है ताकि आपको याद रहे। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है। आर का स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस, रेडियस मीन्स यहाँ पर दे रखी है मेरी रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है, 441 ये मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया मैंने। पाई की जगह क्या आएगा दोस्तों, 22/7 आएगा, ये मैंने लिख दिया। अगर सवाल में मेंशन नहीं है तो 22/7, अगर सवाल में मेंशन है, कोने में नीचे लिखा हुआ है कि यूज पाई दिस, तो फिर वही वाली वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये आ गई पाई की वैल्यू। थीटा हमारा जो एंगल बनेगा, क्या बना है इसमें, 60 डिग्री बना है, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये नीचे आ गया, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2 साइन थीटा, थीटा कितना है वही 60 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, हाँ ये काट सकता हूँ मैं, यहाँ पर डिवाइड में है तो इससे ये काट दिया मैंने, और 6 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये तो पूरा आपका 6 बार कट चुका है। और कुछ कटेगा, और कुछ तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर अभी मैं बाहर लिखता हूँ 441 और अंदर क्या आ जाएगा 22/7×42, बल्कि इसको भी कट सकता है, इसको भी छोटा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 3 6, 2 से जाएगा 11, तो ऊपर मेरे पास अब 22 ना बच के ऊपर अब रह गया मेरे पास सिर्फ 11 और नीचे हो गया मेरे पास 7 3 21, समझ रहे हो, 7 3 7 × 3 21, ये आ गया, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी आपको, टेबल याद करने की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, √3/2 होती है साइन 60, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 कम √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दें, 1/2 मैंने हटा दिया, मल्टीप्लाई हटा दी, तो √3 कम √3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इस 2 को मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सवाल कुछ इस तरह का रह गया, ये माइनस को मैंने बड़ा कर दिया, माइनस है बीच में, अब और कुछ नहीं है। अब क्या करूँगा यहाँ पर, अभी ये जो 441 है ये बाहर है ब्रैकेट के, इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, तो इसको आप मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। वैसे आप इतना भी छोड़ देंगे तो इसका आंसर ये भी है, लेकिन हम और आगे बढ़ा सकते हैं स्टेप्स को। तो यहाँ पर जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 से 441 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, अभी तो हमने ऊपर निकाला था। तो जब 21 से 441 कटेगा तो 21 बार कटेगा, तो यहाँ पर ये आएगा 21। अब 21 की 11 में मल्टीप्लाई होगी, दोनों ऊपर ऊपर हैं, तो 21 11 की मल्टीप्लाई भी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 231, ठीक है, ये आ गया। इधर माइनस का माइनस करेंगे, अब यहाँ पर इस 441 की उधर भी होगी, ये ध्यान रखना, जो पहले 441 था उसकी यहाँ पर भी होगी, तो ये आपका हो जाएगा 441 √3 और डिवाइडेड में 4 ही आएगा, क्योंकि 4 से 441 पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ा के हमने छोड़ दिया है, इससे आगे अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, तो इसलिए यही इसका आंसर है। और ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यूनिट लिखना जरूर याद रखना, यूनिट लिखना मत भूल जाना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया। तो बड़ा फॉर्मूला होगा, उसका भी मैं एक सवाल करा दिया, छोटे का भी करा दिया। अब कैसा भी सवाल आपसे बन जाए, आपसे सवाल जरूर होंगे और आपको करने हैं। आइए और सवाल आपको करवाते हूं अभी। अब अगला सवाल करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि छायादार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है एवं APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो फिगर आपके सामने आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो शेडेड रीजन है, जो छायादार इसका हिस्सा है, जो पार्ट है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा सोचो पहले। देखिए हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, जो पूरा है। अगर हम वर्ग का एरिया निकाल लें तो वो तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। अब उसमें से उसके अंदर 2 हाफ सर्कल बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं। अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से दोनों आधे आधे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा शेडेड रीजन होगा, है ना। ऐसे हमें इसको करना पड़ेगा। इसको और शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं उन दोनों आधे सर्कल को मिला दूं तो वो तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से उस पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो भी शेडेड रीजन का एरिया निकल के आएगा। कैसे करना है आइए करते हैं। तो
एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा आपका, बहुत आसान है आपके लिए, अब आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पार्ट कैसे कैसे निकलेगा, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर से, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ठीक है, दो अर्धवृत्त का एरिया या फिर एक सर्कल का, बात वही रहेगी, एक पूरा सर्कल बन रहा है उससे मिला के आधे आधे से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको याद ना हो तो वो भी याद आ जाए, 1/2, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए मैंने 1/2 लगाया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। बचेगा हमारा वही पाई आर स्क्वायर, मतलब एक पूरे सर्कल का एरिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, साइड कितनी है हमारी, इसकी साइड हमें दे रखी है, ये रही 14 सेंटीमीटर भुजा है साइड है, तो यहाँ पर हम करेंगे 14 का स्क्वायर, इधर हमारे पास है 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस ये कहाँ से आ गई, जी हाँ ये भी तो ढूंढनी पड़ेगी आपको। अब सोचिए रेडियस कितनी है, देखो मेरे प्यारे बच्चों फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरी जो एक साइड है स्क्वायर की वो तो 14 है और उसमें से आधा सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस क्या होती है, रेडियस तो इसकी आधी होती है, मतलब इस 14 की आधी, मतलब इस पूरे 14 की हाफ जो होगी वो रेडियस होगी, तो इसका मतलब रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7 ये आ चुका है, ठीक है। एक 7 से एक 7 आप यहीं डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर याद कर लो, बहुत काम आने वाले आपके, तो 196 होता है, इसका माइनस करेंगे 22 सत्ते कितना होता है ये आप कर लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 होता है, इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, और 19 में से 15 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से कोई सी भी शेडेड फिगर आ जाए, आपको उसको पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना है, एनालिटिक्स करना है उसका कि किस तरीके से उसको फिगर को आप कैसे उसका एरिया लाएंगे, क्या चीज माइनस करनी है, कितनी माइनस करनी है, क्या रेडियस आपको रखनी है, सब चीज सोच समझ के फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएंगे। आइए अभी नहीं छोड़ूंगा आपको मैं, हाँ अभी और सवाल कराऊंगा। अब एक सवाल मैंने किया, एक आप करेंगे, आपके सामने एक सवाल आ रहा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसान हो चुका है आपके लिए, अब आपने सीख लिया है ये सब। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही है, उसमें आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, जो छायादार हिस्सा है उसका एरिया, कैसे निकालेंगे जरा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए आप। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना हुआ है, अगर हम उस स्क्वायर के अंदर से बीच वाला जो सर्कल है वृत्त है उसका एरिया माइनस कर दें, और जो चारों कोनों में क्वाड्रेंट बन रहे हैं, सर्कल का चौथाई हिस्सा बन रहा है, उन चारों को हम माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप ये बात और सोचिए कि ये जो चारों कोनों में क्वाड्रेंट बन रहे हैं ये बराबर रेडियस के हैं 1 सेंटीमीटर के, तो इसका मतलब बराबर इनका हिस्सा है, तो अगर मैं इन चारों को मिलाकर एक कर दूं तो ये तो अपने आप में पूरा एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब एक सर्कल ये हो गया, एक बीच वाला सर्कल है, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के 2 सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो आसान हो गया सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। आइए एक सवाल और करते हैं, बंदे रहें मेरे साथ। यहाँ पर अगला सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग OABC बना हुआ है, मतलब हमारे पास एक सर्कल का चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं OABC उसका नाम है, ठीक है। आगे हमसे कहा गया कि अगर OA = 20 सेंटीमीटर है, अगर OA मतलब वर्ग की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक OC भी 20 होगी, तो हमें क्या बताना है, छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेडेड रीजन मतलब ये वाला जो पार्ट है शेडेड वाला, इसका एरिया निकालना है। सोचो फटाफट कैसे निकालना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, आपका आंसर सही है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर अगर उसके अंदर से ये वाला स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन जो ये बचा हुआ है हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमें करना है। अब लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, चलिए बात करते हैं अभी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। शेडेड पार्ट का एरिया हमें निकालना है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, जो क्वाड्रेंट हमारे पास बना है उस क्वाड्रेंट के एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ
स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फटाफट आप कर लेना इसको याद। तो क्या था फॉर्मूला, क्वाड्रेंट है पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट है तो चौथा हिस्सा है तो 1/4 कर देंगे, माइनस का माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास 20 है, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या क्या हमें यहाँ पर दे रखा है, 1/4, ठीक है, पाई की जगह 22/7 रखना है नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ सवाल में लिखा है पाई इज इक्वल टू 3.14, तो अगर सवाल में मेंशन है तो फिर पाई की वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पर हम 22/7 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, हम 3.14 ही रखेंगे। आर का स्क्वायर, अब आर नहीं पता हमें, कैसे नहीं पता, देखो आर हमें नहीं पता, ये माइनस का माइनस आ गया, साइड हमें पता है स्क्वायर की 20 है तो 20 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया, ये हो गया है। अब आर स्क्वायर, आर कैसे निकलेगी, आर बताओ सर जी, रेडियस का है, रेडियस है या तो OP निकालो पूरा या OQ निकालो पूरा। अब ये कैसे निकल सकती है, इसका कोई तरीका है क्या, सोचो आप कैसे निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारों, यहाँ पर हमें ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। अब कैसे निकालें, क्या करें, अब देखो एक बात, अगर मैं देखूं क्या ये, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन इसकी ड्रॉ करके ले आऊं, क्या ये इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, क्यों, क्योंकि सेंटर से निकली है और उसके पॉइंट तक जा रही है, सर्किल की जो बाउंड्री का पॉइंट है कोई सा भी एक उससे मिल रही है, मतलब ये भी उसकी एक रेडियस है। ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये निकाल सकता हूँ मैं कैसे, भाई ये स्क्वायर है, ये 20 है तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगी, समझ रहे हैं। अब ये 20 और स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस निकाल लूंगा, सबसे लंबी साइड निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, वो ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब खड़ी साइड, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 का मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही खोल देता हूँ भाई, 20 का स्क्वायर हमारा 20 का स्क्वायर होगा 400, प्लस का प्लस बेस, बेस क्या है हमारा, बेस 20 का 20 है तो उसका स्क्वायर दोबारा 400 होगा, हाइपोटेनस हमें निकालना है। अब इसका जो ये स्क्वायर है मेरे दोस्तों, ये इधर आके लग जाएगा बॉर्डर पार आके, इक्वल के पार आके इसके रूट, ठीक है। अब 400 और 400 कितने हो गए आपके, 800 हो गए। 800 का रूट आपको निकालना है, 800 का रूट जानते हैं क्या होता है, देखिए 2 0 है, अगर मैं उसका रूट निकालूं तो 1 0 बाहर आ जाएगा, अब बचेगा 8, 8 का रूट 2 रूट 2 होता है तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 रूट 2 अंदर आ जाएगा, तो 20√2 हाइपोटेनस मेरा आ जाएगा, मतलब मेरी रेडियस आ चुकी है यहाँ से कितनी 20√2। अब इसका स्क्वायर मुझे करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आइए स्क्वायर करते हैं इसका। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो दोबारा से वही बात घूम के आ जाएगी, तो 800 ही आएगा, क्योंकि भाई देखिए 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, और जब √2 का हम √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, एक बात ध्यान सुन लो, अगर कोई भी रूट का नंबर है उसका आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, मतलब कि सपोज दैट यहाँ पर है 2√2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आंसर आएगा, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कभी भी कोई नंबर है रूट में, उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 20 का तो 400 हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, इसका रूट हट जाएगा, वो हट जाएगा रूट, तो 400 दूनी 800 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करूंगा, रेडियस हमारी ये निकल के आई है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा खोल के वो 800 आएगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आइए सवाल से सॉल्व करते हैं आगे। अब तो हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें भाई, 4 से 1 काटो, ये जाएगा हमारे कितनी बार, 200 बार जाएगा, ठीक है। 2 0 है, मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट भी 2 के बाद है, तो इन 2 0 की वजह से ये पॉइंट जो है 2 के बाद से हट जाएगा, मतलब पॉइंट खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे। 314 दूनी आपको करना है, तो 300 दूनी 600 और 14 दूनी 28, तो 628 ये आ गया, और ये हमें पता है ये 400 होता है, इसको माइनस कर देंगे भाई, 8 का 8, 2 का 2 और 6 में से 4 गया, जो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। कैसा भी सवाल आ जाए, शेडेड रीजन का आ जाए, क्वाड्रेंट का आ जाए, मेजर सेक्टर आ जाए, माइनर सेक्टर आ जाए, मेजर सेगमेंट आ जाए, माइनर सेगमेंट आ जाए, कोड आ जाए, आर्क आ जाए, सब कुछ आपको करवा दिया है मैंने, सब कुछ। अब एक सवाल टेंजेंट का रह गया, ठीक है, टेंजेंट भी आपको बता के ही जाऊंगा मैं। टेंजेंट का एक सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल से उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी ये वीडियो स्कूल्स में दिखाई हैं या जो दिखा रहे हैं। ये आपकी ही मेहनत का नतीजा है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर है कि 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB। अच्छा, स्पर्श रेखा होती क्या है पहले ये समझ लो। देखिए दोस्तों, टेंजेंट एक चीज होती है, एक लाइन होती है। क्या होती है देखिए, यहां पर मान लेते हैं कोई सर्कल है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया सर्कल के बारे में, सब कुछ हम जानते हैं। जब एक वृत्त से, एक सर्कल से कोई लाइन इसको
टच करते हुए निकले, ठीक है, टच करते हुए बिल्कुल इसको टच करेगी और एक ही पॉइंट पर, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है तो यहाँ पर कोई लाइन इसको अगर टच करते हुए बिल्कुल जाएगी तो वो लाइन आपकी टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंजेंट, या हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। कहीं से भी गुजर सकती है बस वो, लेकिन ध्यान रखना है कि एक ही जगह पर वो सर्किल को टच करेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी कि टेंजेंट जो होती है ना वो हमेशा रेडियस से राइट एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी टेंजेंट होगी वो क्या होगी? वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है रेडियस से, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ऐसे अगर हम इसको सेंटर से लाइन को मिला दें तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो बिल्कुल आधा आधा कट जाता है। ये सारी बातें जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको आती रहेंगी, याद रहेंगी, छोटी छोटी बातें बहुत आसान है। तो ये मोटी मोटी चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट क्या होती है कि सर्कल से गुजरती हुई, उसको टच करती हुई एक लाइन जो होगी वो आपकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा। नाम से ही समझ लो स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है छुअन या छूना, टच करना। तो एक ऐसी रेखा जो हमारे वृत्त को स्पर्श दे रही है, टच कर रही है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमसे कहा गया है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक पी ए और पी बी। देखिए एक है पी ए, एक है पी बी। ये स्पर्श रेखाएं टेंजेंट है, सर्कल को यहाँ पे ए और बी पर टच कर रही है और एक दूसरे के साथ वृत्त के केंद्र O के सामने 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। हमारे वृत्त का केंद्र O है, उसके सामने यहाँ पर ये 80 डिग्री का कोण बन रहा है, पूरा 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें एंगल POA निकालना है। PO है कहाँ पर? POA, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब इन सवालों में कई बार आपको ना जो दो अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे इनको आपको कॉन्ग्रुएंट साबित करना हो सकता है, इनको सिमिलर साबित करना हो सकता है। वो सब हम सीख चुके हैं ट्राइंगल वाली वीडियो में, ठीक है, से भी आंसर निकल के आएंगे आपके। अब हमें ये एंगल निकालना है, कैसे निकालें? तो देखिए मेरे प्यारों, क्या बताया मैंने आपको पहली बात कि टेंजेंट जो है वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। और सेंटर से अगर हम एक लाइन बना दें, टेंजेंट जहाँ पर टच हो रही है, जहाँ पर मिल रही है, वहाँ से उसको कनेक्ट कर दें, तो ये जो लाइन है ना ये इस एंगल को और इस एंगल को आधा आधा काट देती है। इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री का हमें दे रखा है सवाल में, इसका मतलब ये कि 40 डिग्री का एंगल ऊपर है और 40 ही डिग्री 40 डिग्री का एंगल नीचे है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है। अब तो आपका काम आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्राइंगल है POB। इस ट्राइंगल में मुझे ये भी पता है ये कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये बता लिया कितना, 40 का है। 9 और 4 कितने होते हैं आपके? 13, मतलब 130 होते हैं। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमें बहुत अच्छे से याद है, हमने पढ़ रखा है ट्राइंगल की वीडियो में। तो अगर मैं 180 में से 9 4 13 130 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा? 50 आंसर आएगा, 50 डिग्री। इसका मतलब मेरा एंगल POB 50 डिग्री का है, ठीक है। इतने आसान हो जाएंगे सवाल आपके लिए। तो अगर अब आपसे कोई सा भी एंगल निकलवा ले, देखिए ये 50 है ना, तो इसका मतलब ये कि इधर का इतना भी 50 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी आधा आधा कटेगा। तो अगर आपसे पूछ लेता एंगल AOB, मतलब ये पूरा ही पूछ लेता, तो ये कितना आता है? ये आपका 100 डिग्री आता। तो इस तरीके से ये 2-3 अगर इसके आप प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो आप कोई सा भी सवाल इसका कर सकते हैं। टेंजेंट का करवाने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा, आपके टीचर सारे क्वेश्चन करा देंगे, कोई फायदा नहीं है आप जब तक खुद से नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको लिख कर आना, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अब आपका होमवर्क क्या है? जो सवाल मैंने दिए हैं बीच बीच में वो तो आपको करने ही करने हैं। जो भी मैंने यहाँ पर सवाल कराए हैं ना आपको, वो सब आप भी करना खुद से एक बार, जब भी आपको मजा आएगा करने में। और जो भी आपकी बुक है, आपके क्लास टीचर आपको होमवर्क देते हैं, जो भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर है, कुछ भी चीज़ें बुक है, उसमें से आप प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चन से आप इसको ट्राई करें करने की। नहीं बनता टीचर से करवाएं, अपने उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सब आपके साथ हैं बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा सपोर्ट हम कर रहे हैं, आपके टीचर भी हैं, हम लोग भी हैं यहाँ पे आपके साथ यूट्यूब डियर सर पर। तो मेरे प्यारों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करना मेरी फीस है, ही समझ लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को, हमारे डियर सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर ऐसी यूजफुल वीडियो आगे आपको आएंगी तो आपको मिल जाएंगी, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा, तो आप भी उससे लाभ उठा सकेंगे। तो मेरे प्यारों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा रहा ये सेशन, कैसी रही ये क्लास। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं।
हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो किसी भी स्कूल में दिखाई जा रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीचर्स का, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके साथ हम लोग हैं। मेहनत करिए, तैयारी कीजिए, सीखने के लिए पढ़िए, ठीक है। अच्छे नंबर भी लाइए और अपने टीचर का नाम रोशन करिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा आप सभी के साथ, आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।